संतान सप्तमी व्रत 2024 में 10 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं अपनी संतान की भलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। पूजा विधि। 1. पूजा सामग्री: हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल और कलावा का प्रयोग करें। 2. पूजन प्रक्रिया: संतान सप्तमी की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। पूजा के दौरान 7 मीठी पूरियों को केले के पत्ते में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और भगवान को अर्पित करें। 3. ध्यान और आरती: भगवान को दीपक दिखाकर आरती करें और अंत में भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान संतान सप्तमी की चूड़ी या सूती डोरा पहनना भी आवश्यक माना जाता है। 4. कथा वाचन: पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को विधिपूर्वक करती हैं, उनकी संतान पर कोई विपत्ति नहीं आती और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत की कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। इस व्रत की कथा एक रानी और एक ब्राह्मणी के बारे में है, जिन्होंने पहले जन्म में संतान सुख की प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत का संकल्प किया था, लेकिन व्रत को भूल गईं। इसके कारण रानी ने अगले जन्म में भी संतान सुख नहीं पाया, जबकि ब्राह्मणी ने व्रत को याद रखा और उसके गर्भ से 8 पुत्रों का जन्म हुआ। जब रानी ने ब्राह्मणी के पुत्रों को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन व्रत के प्रभाव से वे बच्चे बच गए। इसके बाद ब्राह्मणी ने रानी को व्रत की महत्ता बताई और रानी ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया, जिससे उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि संतान सप्तमी व्रत को विधिपूर्वक और सच्चे मन से करने पर संतान की प्राप्ति और उनकी रक्षा होती है। रानी ईश्वरी, जो पहले जन्म में संतान सुख से वंचित रही थी, ने ब्राह्मणी भूषणा से संतान सप्तमी व्रत की महिमा जानने के बाद उसे पूरे विधि विधान से करना शुरू किया। उसने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए संतान सप्तमी व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतानों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए भी किया जाता है। व्रत के दौरान पूजा करने वाली महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की उपासना करती हैं और उनसे संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रानी ईश्वरी का अनुभव इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्रत की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं।